इतना भड़काने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। जब कियारा जी को रानी से ऐसे फूल बरसाते हुए बात करनी थी। बकरा हलाल करने से पहले जो पुचकारते हैं ना, ये वही सीन है। आज मटन बनेगा। डॉक्टर साहब उधर इंतजार कर रहे होंगे, पढ़ाई भी बीच में छूट गई, पर कियारा जी को मना भी किस मुंह से करते? अपना फायदा देखते या फिर इनकी तबीयत? कैसी दुविधा में फंस गए हम। चलो। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी, जीने के फंडे, ये सब पढ़ाई लिखाई कामकाज ना कभी खत्म नहीं होगा, और उसके बीच बीच में ना ब्रेक लेना बहुत जरूरी है। अब लाइफ में एक ही तो हमें मौका मिलता है, तो उसे अच्छे से जीना चाहिए। अब तुम देखो, इतनी ताजी हवा है और इतना खुला आसमान है। देखो तुम ना मेरे साथ ऐसे गहरी सांस लो और उसे छोड़ो। ट्राई करो करो रानी, तुम्हें अच्छा लगेगा। ट्राई। अच्छा लग रहा है ना? नाइस। रानी तुम ना ऐसे ही टेंशन लेती रहती हो। अब तुम पढ़ाई में इतनी अच्छी हो, दूसरे सब कामकाज में इतनी माहिर हो, मेरा ख्याल रखती हो, घर का भी तो इतना काम करती हो। वैसे रानी, तुम दिन के खत्म होते हुए थक नहीं जाती हो? जी मानिए, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। ओह, सो सैड। अब लाओ, मैं ना तुम्हारा हाथ दबा देती हूँ। कियारा जी, नहीं नहीं, अब हाँ, आप काहे ऐसे कर रही है? राजकुमारी है आप, रहने दीजिए। दोस्त हूँ ना मैं तुम्हारी। दो। कियारा जी, बस बस कियारा जी, होना ही चाहिए, काफी है हमारे लिए। शुक्रिया। ठीक है, चलो बैठते हैं। तुम्हारा नाम तुम्हारे बाबूजी ने रखा है ना? जी। अच्छा नाम है, स्वीट नेम। तुम्हारे बाबूजी की रानी, अपने सपनों की रानी, आसमान को छू लेने वाली रानी, और अपनी मेहनत से पूरी दुनिया पे राज करने वाली रानी। लेकिन पता है, तुम्हारे नाम में ना और एक चीज मिसिंग है। अगर वो ऐड हो जाए ना, तो फिर तुम्हारा नाम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, बेहतरीन भी। नौकरानी। मालिक के टुकड़ों पे पलने वाली, सारी जिंदगी उनकी सेवा करने वाली, लो क्लास लिमिटेड औकात वाली नौकरानी हो तुम। और यही है तुम्हारी असली पहचान। जितना जल्दी तुम इस बात को समझ जाओगी ना, उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। तुम रामू काका की बेटी हो ना? तुम जानती हो ना कि पिछले 20 साल से वो रजावत परिवार में नौकर बन के घूम रहे थे। इसका मतलब भी जानती हो तुम? नौकर की बेटी हमेशा नौकरानी ही होती है। वो कभी रानी नहीं बन सकती। और तुम्हें लगा कि तुम वीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। उसने तुम्हारे लिए खाना क्या बना दिया, उससे तुम्हारी फिक्र है? वो बस तुम पे दया खा रहा था। और तुम जो उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रही हो ना, वो उठाना बंद करो। जब तक हम हैं ना, तब तक तुम हो। जिस
दिन हमारा हाथ तुम्हारे सर पे से उठ गया ना, उस दिन तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। और जितना जल्दी तुम ये बात को समझ जाओगी ना, उतना तुम्हारे लिए भी अच्छा है। समझ में आई बात? नौकर की बेटी हमेशा नौकरानी ही होती है, वो कभी रानी नहीं बन सकती। डरा लो, तुम ही डरा लो हमको। बाबूजी ने हमेशा हमसे कहा था कि इंसान कहाँ पैदा होता है उस पर किसी का भी जोर नहीं। तो फिर किस बात का घमंड है लोगों में? किस बात का इतना गुरूर है उनमें? इस तरह से काहे बतियाते हैं वो? अब कोनो गलत काम किए का? अपने खुद के लिए कभी कुछ किए का? हम बलिया से जयपुर का हम अपने लिए आए थे? नहीं ना, बाबूजी के लिए आए थे हम। डॉक्टर साहब से ब्याह का हम खुद के लिए किए, अपनी मर्जी से किए। सब हालातों के वजह से ही तो हुआ था। तो फिर काहे सब हो रहा है हमारे संग? क्या गलत किए हम? इतना कुछ सहने के बाद, इतना दुख दर्द सहने के बाद आखिरकार हमारे और डॉक्टर साहब के बीच संबंध सुधर ही रहे हैं। उनके बीच में ये सब का होना जरूरी था क्या? कियारा जी को चोट लगना, उनका याददाश्त चले जाना, ये सब काहे हुआ? माता रानी, क्या गुनाह किए हम? बस एक पल की खुशी और थोड़ा सा प्यार ही तो मांगे थे। कोनो पाप किए का हम? कहिए कोनो पाप किए का? जवाब है आपके पास? नहीं है ना? पता था हमें। ये आपकी सच्चाई नहीं है रानी, और ना ही आपकी किस्मत। इसका एहसास दिलाकर रहूंगा मैं आपको, और साथ ही पूरी दुनिया को भी। ऐसा काहे है माता रानी? काहे एक इंसान को उनके काम से पहचाना जाता है, ना कि उनके कर्म से? ये दुनिया की रीत हमारे बूझे नहीं समाती माता रानी, पर हम इसके आगे अपना सर भी नहीं झुकाएंगे और हम लड़ेंगे, और आज नहीं तो कल अपना टेम हम लाएंगे।